ओम गणेश, जय सियाराम, हर हर महादेव। लिंग महापुराण का एक ऐसा अद्भुत स्तोत्र, अद्भुत स्तवन जो जिसके स्मरण मात्र से ही पापों का तो विनाश आदि होता ही है। जो अरिष्ट ग्रह दशा चल रही है वो भी शांत हो जाएगी। जो शत्रुओं से पीड़ित है उसमें भी फायदा होगा। जिनको पढ़ने में, अभ्यास विद्या ग्रहण करने में दिक्कतें हो रही है उसमें भी सहायता मिलेगी। भूत प्रेत पिशाच आदि ऐसी कोई बाधाओं से कोई पीड़ित है उसमें भी यह सहाय करेगा। मतलब एक ऐसा अद्भुत स्तोत्र है, स्तवन है, जिसका नाम है व्यपोहन स्तव, अर्थात कोई इसे शिव व्यपोहन स्तव भी कहता है, कोई शिव व्यपोहन स्तोत्र आदि भी कहता है। बहुत ही अद्भुत है, लंबा है, नित्य सिर्फ एक बार स्मरण मात्र से ही मानो कि और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इतना अद्भुत है। इसके महात्म्य में क्या क्या बताया हुआ है वह सब कुछ आज इस विषय और वीडियो में आपको मैं श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यह जो स्तवन है, यह स्तवन जो सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को सर्वप्रथम सुनाया था, और उसको जब सुनाया तब सूत जी यह कहते हैं कि यह जो स्तवन है वह नंदी मुनि ने, अर्थात नंदी ने महात्मा कुमार को सुनाया था। उन्होंने व्यास को सुनाया, व्यास जी से मैंने एकाग्रचित्त होकर सुना, अर्थात सुत मुनि ने, व्यास जी के जो परम शिष्य है सुत मुनि, और सुत मुनि ने फिर शौनक आदि ऋषियों को भी श्रवण करवाया। यह दुष्टों का नाश करने वाला है, यशस्वी है, निर्मल है, सर्व भव को महान बनाने वाला है, सभी प्रकार की अरिष्ट बाधाएं आदि जो भी है सर्वस्व को विनाश करने वाला है। और अगर आप ध्यान से पूरा स्तोत्र स्तवन आप श्रवण कीजिएगा और समझने का भी प्रयत्न कीजिएगा, इसमें मातृकाओं से लेकर, देवताओं से लेकर, रुद्र आदि से लेकर, आदित्य आदि से लेकर, भूत प्रेत पिशाच पीड़ा आदि, मतलब सर्वस्व, पितरों से भी लेकर सारी चीजें हैं। तो इन शॉर्ट में यह कहे कि 100 रोगों की यह एक दवा है। तो चलिए अब बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं यह व्यपोहन स्तव निरूपणम या व्यपोहन स्तवन। ओम श्री सूत उवाच ओम व्यपोहनस्तवं वक्ष्ये सर्वसिद्धिप्रदं शुभं नन्दिनश्च मुखान् श्रुत्वा कुमारेण महात्मना व्यासाय कथितं तस्माद् बहुमानेन वै मया नमः शिवाय शुद्धाय निर्मलाय यशस्विने दुष्टान्तकाय सर्वाय भवाय परमात्मने पंचवक्त्रो दशभुजो यक्षपञ्चदशैर्युतः शुद्धस्फटिकसङ्काशः सर्वाभरणभूषितः सर्वज्ञः सर्वगः शान्तः सर्वोपरि सुसंस्थितः पद्मासनस्थः सोमेशः पापमाशु व्यपोहतु ईशानः पुरुषश्चैव अघोरः सद्य एव च वामदेवश्च भगवान् पापमाशु व्यपोहतु अनन्तः सर्वविद्येशः सर्वज्ञः सर्वदः प्रभुः शिवध्यानैकसम्पन्नः समे पापं व्यपोहतु सूक्ष्मः सुरासुरेशानो विश्वेशो गणपूजितः शिवध्यानैकसम्पन्नः समे पापं व्यपोहतु शिवोत्तमो महापूज्यः शिवध्यानपरायणः सर्वगः सर्वदः शान्तः समे पापं व्यपोहतु एकाक्षो भगवानीशः शिवार्चनपरायण शिवध्यानैकसम्पन्नः समे पापं व्यपोहतु त्रिमूर्तिर्भगवानीशः शिवभक्तिप्रबोधकः शिवध्यानैकसम्पन्नः समे पापं व्यपोहतु श्रीकण्ठः श्रीपतिः श्रीमान् शिवध्यानरतः सदा शिवार्चनरतः साक्षात् समे पापं व्यपोहतु शिखण्डी भगवान् शान्तः शवभस्मानुलेपनः
शिवार्चनरतः श्रीमान् समे पापं व्यपोहतु त्रैलोक्यनमिता देवी शोल्काकारा पुरातनी दाक्षायणी महादेवी गौरी हैमवती शुभा एकपर्णाग्रजा सौम्या तथा वैचैकपाटला अपर्णा वरदा देवी वरदानैकतत्परा उमासुरहरा साक्षात् कौशिकी वा कपर्दिनी खट्वाङ्गधारिणी दिव्या कराग्रतरुपल्लवा नैगमेया दिभिर्दिव्यैश्चतुर्भिः पुत्रकैर्वृता मेनाया नन्दिनी देवी वारिजा वारिजेक्षणा अम्बायाद्वीतशोकस्य नन्दिनश्च महात्मनः शुभावत्यः सखी शान्ता पञ्चचूडावरप्रदा सृष्ट्यर्थं सर्वभूतानां प्रकृतित्वं गताव्यया त्रयोविंशतिभिस्तत्त्वैर्महदाद्यैर्विजृम्भिता लक्ष्म्यादिशक्तिभिर्नित्यं नमितानन्दनन्दिनी मनोन्मनी महादेवी मायावी मण्डनप्रिया मायया जगत्सर्वं ब्रह्माद्यं सचराचरं क्षोभिणी मोहिनी नित्यं योगीनां हृदि संस्थिता एकानेकस्थिता लोके इन्दीवरनिवेक्षणा भक्त्या परमया नित्यं सर्वदेवैरभिष्टुता गणेन्द्राम्बोजगर्भेन्द्र यमवित्तेशपूर्वकैः संस्तुता जननी तेषां सर्वोपद्रवनाशिनी भक्तानामार्तिहा भव्या भवभावविनाशिनी भुक्तिमुक्तिप्रदा दिव्या भक्तानां प्रयत्नतः सा मे साक्षान्महादेवी पापमाशु व्यपोहतु चण्डः सर्वगणेशानो मुखान् शम्भोर्विनिर्गतः शिवार्चनरतः श्रीमान् समे पापं व्यपोहतु शालङ्कायनपुत्रस्तु हलमार्गोत्थितः प्रभुः जामाता मरुतां देवः सर्वभूतमहेश्वरः सर्वगः सर्वद्रक्सर्वः सर्वेश सदृशः प्रभुः सनारायणकैर्दैवैः सेन्द्रचन्द्रदिवाकरैः सिद्धैश्च यक्षगन्धर्वैर्भूतैर्भूतविधायकैः उरगैर्ऋषिभिश्चैव ब्रह्मणा च महात्मना स्तुतस्त्रैलोक्यनाथस्तु मुनिरन्तः पुरं स्थितः सर्वदा पूजितः सर्वैर्नन्दिपापं व्यपोहतु महाकायो महातेजा महादेव इवापरः शिवार्चनरतः श्रीमान् समे पापं व्यपोहतु मेरुमन्दारकैलास तटकूटप्रभेदनः ऐरावतादिभिर्दिव्यैर्दिग्गजैश्च सुपूजितः सप्तपातालपादश्च सप्तद्वीपोरुजङ्गकः सप्तार्णवाङ्कुशश्चैव सर्वतीर्थोदरः शिवः आकाशदेहो दिग्बाहुः सोमसूर्याग्निलोचनः हतासुरमहावृक्षो ब्रह्मविद्यामहोत्कटः ब्रह्माद्याद्धोरणैर्दिव्यैर्योगपाशसमन्वितैः बद्धो हरत्पुण्डरीकाख्ये स्तम्भे वृत्तिं निरुध्य च नगेन्द्रवक्त्रो यः साक्षाद् गणकोटिशतैर्वृतः शिवध्यानैकसम्पन्नः समे पापं व्यपोहतु भृङ्गीशः पिङ्गलाक्षोऽसौ वसिताशस्तु देहयुक् शिवार्चनरतः श्रीमान् समे पापं व्यपोहतु चतुर्भिस्तनुभिर्नित्यं सर्वासुरनिबर्हणः स्कन्दः शक्तिधरः शान्तः सेनानिः शिखिवाहनः देवसेनापतिः श्रीमान् समे पापं व्यपोहतु भवः सर्वस्तथेशानो रुद्रः पशुपतिस्तथा उग्रभीमो महादेवः शिवार्चनरतः सदा एतः पापं व्यपोहन्तु मूर्तयः परमेष्ठिनः
महादेवः शिवो रुद्रः शङ्करो नीललोहितः ईशानो विजयो भीमो देवदेवो भवोद्भवः कपालीशश्च विघ्नेयो रुद्रांशसम्भवाः शिवप्रणामसम्पन्ना व्यपोहन्तु मलं मम विकर्तनो विवस्वांश्च मार्तण्डो भास्करो रविः लोकप्रकाशकश्चैव लोकसाक्षी त्रिविक्रमः आदित्यश्च तथा सूर्यश्चांशुमांश्च दिवाकरः एते वै द्वादशादित्या व्यपोहन्तु मलं मम गगनं स्पर्शनं तेजो रसश्च पृथिवी तथा चन्द्रः सूर्यस्तथात्मा च तनवः शिवभाषिताः पापं व्यपोहन्तु मम भयं निर्नाशयन्तु मे वासवः पावकश्चैव यमो निरुतिरेव च वरुणो वायुसोमौ च ईशानो भवान् हरिः पितामहश्च भगवान् शिवध्यानपरायणः एते पापं व्यपोहन्तु मनसा कर्मणा कृतं नभस्वान्स्पर्शनो वायुरनिलो मारुतस्तथा प्राणः प्राणेश जीवेशौ मारुतः शिवभाषिताः शिवार्चनरतः सर्वे व्यपोहन्तु मलं मम खेचरी वसुचारी च ब्रह्मेशो ब्रह्मधीः सुषेणः शाश्वतः पुष्टः सुपुष्टश्च महाबलः एते वैचारणः शम्भोः पूजयातीव भाविताः व्यपोहन्तु मलं सर्वं पापं चैव मया कृतं मन्त्रज्ञो मन्त्रविप्राज्ञो मन्त्रराट्सिद्धपूजितः सिद्धवत्परमः सिद्धः सर्वसिद्धिप्रदायिनः व्यपोहन्तु मलं सर्वे सिद्धः शिवपदार्चकाः यक्षो यक्षेशधनदो जृम्बको मणिभद्रकः पूर्णभद्रेश्वरो माली क्षितिकुण्डलिरेव च नरेन्द्रश्चैव यक्षेशा व्यपोहन्तु मलं मम अनन्तः कुलिकश्चैव वासुकिस्तक्षकस्तथा कर्कोटको महापद्मः शङ्खपालो महाबलः शिवप्रणामसम्पन्नः शिवदेहप्रभूषणः मम पापं व्यपोहन्तु विषं स्थावरजङ्गमं वीणाग्न्यः किन्नरश्चैव सुरसेनः प्रमर्दनः अतिशयः सप्रयोगी गीतज्ञश्चैव किन्नराः शिवप्रणामसम्पन्ना व्यपोहन्तु मलं मम विद्याधरश्च विबुधो विद्याराशिर्विदाम्बरः विबुद्धो विबुधः श्रीमान् कृतघ्नश्च महायशः एते विद्याधरः सर्वे शिवध्यानपरायणाः व्यपोहन्तु मलं घोरं महादेवप्रसादतः वामदेवी महाजम्बः कालनेमिर्महाबलः सुग्रीवो मर्दकश्चैव पिङ्गलो देवमर्दनः प्रह्लादश्चाप्यनुलादः संह्लादः किल बाष्कलौ जम्बः कुम्भश्च मायावी कार्तवीर्यः कृतञ्जयः एते असुरा महात्मानो महादेवपरायणाः व्यपोहन्तु भयं घोरम् आसुरं भावमेव च गरुत्मन्खगतिश्चैव पक्षिराट्नागमर्दनः नागशत्रुर्हिरण्यङ्गो वैनतेयः प्रभञ्जनः नागाशिर्विषनाशश्च विष्णुवाहन एव च एते हिरण्यवर्णाभा गरुडा विष्णुवाहनाः नानाभरणसम्पन्ना व्यपोहन्तु मलं मम अगस्त्यश्च वसिष्ठश्च अंगिरा भृगुरेव च काश्यपो नारदश्चैव दधी च श्रवणस्तथा उपमन्युस्तथान्ये च ऋषयः शिवभाविताः शिवार्चनरतः सर्वे व्यपोहन्तु मलं मम पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामहाः
अग्निष्वात्ता बर्हिषदस्तथा माता महादयः व्यपोहन्तु वयं पापं शिवध्यानपरायणाः लक्ष्मीश्च धरणी चैव गायत्री च सरस्वती दुर्गा उषा शची ज्येष्ठा मातरः सुरपूजिताः देवानां मातरश्चैव गणानां मातरस्तथा भूतानां मातरः सर्वा यत्र या गणमातरः प्रसादाद्देवदेवस्य व्यपोहन्तु मलं मम उर्वशी मेनका चैव रम्भारतितिलोत्तमाः सुमुखी दुर्मुखी चैव कामुखी कामवर्धनी तथान्यः सर्वलोकेषु दिव्यश्चाप्सरसस्तथा शिवाय ताण्डवं नित्यं कुर्वन्त्योऽतीव भाविताः देव्यः शिवार्चनरता व्यपोहन्तु मलं मम अर्कः सोमोऽङ्गारकश्च बुधश्चैव बृहस्पतिः शुक्रः शनैश्चरश्चैव राहुः केतुस्तथैव च व्यपोहन्तु भयं घोरं ग्रहपीडां शिवार्चकाः मेषो वृषोऽथ मिथुनस्तथा कर्कटकः शुभः सिंहश्च कन्या विपुला तुला वै वृश्चिकस्तथा धनुश्च मकरश्चैव कुम्भो मीनस्तथैव च राशयो 12 ये ते शिवपूजापरायणाः व्यपोहन्तु भयं पापं प्रसादात् परमेष्ठिनः अश्विनी भरणी चैव कृत्तिका रोहिणी तथा श्रीमन्मृगशिरश्चार्द्रा पुनर्वसु पुष्यसार्पकाः मघा वै पूर्वफाल्गुन्य उत्तरा फाल्गुनी तथा हस्तश्चित्रा तथा स्वाति विशाखा चानुराधिका ज्येष्ठा मूलं महाभागा पूर्वाषाढा तथैव च उत्तराषाढिका चैव श्रवणं च श्रविष्ठिका शतभिषक् पूर्वभद्रा च तथा पृष्ठपदा तथा पौष्णं च देव्यः सततं व्यपोहन्तु मलं मम ज्वरः कुम्भोदरश्चैव शङ्कुकर्णो महाबलः महाकर्णः प्रभातश्च महाभूतप्रमर्दनः शेन जिच्छीवदूतश्च प्रमथः प्रीतिवर्धनाः कोटिकोटिशतैश्चैव भूतानां मातरः सदा व्यपोहन्तु भयं पापं महादेवप्रसादतः शिवध्यानैकसम्पन्नो हिमराडम्बुसन्निभः कुन्देन्दुसदृशाकारः कुम्भकुन्देन्दुभूषणः वडवानलशत्रुर्यो वडवामुखभेदनः चतुष्पादसमायुक्तः क्षीरोद इव पाण्डुरः रुद्रलोके स्थितो नित्यं रुद्रैः सार्धं गणेश्वरैः वृषेन्द्रो विश्वदृग्देवो विश्वस्य जगतः पिता वृतो नन्दादिभिर्नित्यं मातृभिर्मखमर्दनः शिवार्चनरतो नित्यं समे पापं व्यपोहतु गङ्गामाता जगन्माता रुद्रलोके व्यवस्थिता शिवभक्ता तु यानन्दा सा मे पापं व्यपोहतु भद्रा भद्रपदा देवी शिवलोके व्यवस्थिता माता गवं महाभागा सा मे पापं व्यपोहतु सुरभिः सर्वतो भद्रा सर्वपापप्रणाशनी रुद्रपूजारता नित्यं सा मे पापं व्यपोहतु सुशीलाशीलसम्पन्ना श्रीप्रदा शिवभाविता शिवलोके स्थिता नित्यं सा मे पापं व्यपोहतु वेदशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः सर्वकार्याभिचिन्तकः समस्तगुणसम्पन्नः सर्वदेवेश्वरात्मजः ज्येष्ठः सर्वेश्वरः सौम्यो महाविष्णुतनुः स्वयम् आर्यः सेनापतिः साक्षात् गहनो मखमर्दनः ऐरावत गजारूढः कृष्णकुञ्चितमूर्धजः कृष्णाङ्गो रक्तनयनः शशिपन्नगभूषणः भूतैः प्रेतैः पिशाचैश्च
कुष्माण्डैश्च समावृतः शिवार्चनरतः साक्षात् समे पापं व्यपोहतु ब्रह्माणि चैव माहेशी कौमारी वैष्णवी तथा वाराही चैव माहेन्द्री चामुण्डाग्नेयिका तथा एता वै मातरः सर्वाः सर्वलोकप्रपूजिताः योगिनीभिर्महापापं व्यपोहन्तु समाहिताः वीरभद्रो महातेजा हिमकुन्देन्दुसन्निभः रुद्रस्य तनयो रौद्रः शूलासक्तमहाकरः सहस्रबाहुः सर्वज्ञः सर्वायुधधरः स्वयं त्रैताग्निनयनो देवस्त्रैलोक्यभयदः प्रभुः मातॄणां रक्षको नित्यं महावृषभवाहनः त्रैलोक्यनमितः श्रीमान् शिवपादार्चने रतः यज्ञस्य च शिरश्छित्ता पूष्णोदन्तविनाशनः वहनिर्हस्तहरः साक्षात् भगनेत्रनिपातनः पादाङ्गुष्ठेन सोमङ्ग पेशकः प्रभुसंज्ञकः उपेन्द्रेन्द्र यमादीनां देवानाम् अङ्गरक्षकः सरस्वत्या महादेव्या नासिकोष्ठावकर्तनः गणेश्वरो यः सेनानिः समे पापं व्यपोहतु ज्येष्ठा वरिष्ठा वरदा वराभरणभूषिता महालक्ष्मीर्जगन्माता सामे पापं व्यपोहतु महामोहा महाभागा महाभूतगणैर्वृता शिवार्चनरता नित्यं सामे पापं व्यपोहतु लक्ष्मीः सर्वगुणोपेता सर्वलक्षणसंयुता सर्वदा सर्वगा देवी सामे पापं व्यपोहतु सिंहारूढा महादेवी पार्वत्यास्तनयाव्यया विष्णुर्निद्रा महामाया वैष्णवी सुरपूजिता त्रिनेत्रा वरदा देवी महिषासुरमर्दिनी शिवार्चनरता दुर्गा सामे पापं व्यपोहतु ब्रह्माण्डधारका रुद्रः सर्वलोकप्रपूजिताः सप्त्याश्च मानसः सर्वे व्यपोहन्तु भयं मम भूतः प्रेतः पिशाचाश्च कुष्माण्डगणनायकाः कुष्माण्डकाश्च ते पापं व्यपोहन्तु समाहिताः अनेन देवं स्तुत्वा तु चान्ते सर्वं समापयेद् प्रणम्य शिरसा भूमौ प्रतिमासे द्विजोत्तमाः व्यपोहनस्तवं दिव्यं यः पठेत् शृणुयादपि विधूय सर्वपापानि रुद्रलोके महीयते कन्यार्थी लभते कन्यां जयकामो जयं लभेद् अर्थकामो लभेद् अर्थं पुत्रकामो बहुंसुतान् विद्यार्थी लभते विद्यां भोगार्थी भोगमाप्नुयात् यान्यान् प्रार्थयते कामान् मानवः श्रवणादिह तान् सर्वान् शीघ्रमाप्नोति देवानां च प्रियो भवेत् पठ्यमानमिदं पुण्यं यमुद्दिश्य तु पठ्यते तस्य रोगान् बाधन्ते वातपित्तादिसम्भवाः नाकाले मरणं तस्य न सर्पैरपि दश्यते यत्पुण्यं चैव तीर्थानां यज्ञानां चैव यत्फलं दानानां चैव यत्पुण्यं व्रतानां च विशेषतः तत्पुण्यं कोटिगुणितं जप्त्वा चाप्नोति मानवः गोघ्नश्चैव कृतघ्नश्च वीरः ब्रह्मः भवेद् शरणागतघाती च मित्रविश्वासघातकः दुष्टः पापसमाचारो मातृः पितृः तथा व्यपोह्य सर्वपापानि शिवलोके महीयते। श्रीलिङ्गमहापुराणे व्यपोहनस्तव निरूपणं श्री शिव अर्पणमस्तु। लंबा स्तोत्र लगेगा, लेकिन जैसे विष्णु सहस्त्र का नित्य श्रवण करते हैं, पठन करते हैं, उसी प्रकार से इसका भी किया जा सकता है और करना चाहिए। क्योंकि अब इसके महात्म्य में श्लोक नंबर 111 से इसका जो फल महात्म्य निरूपण शुरू होता है, जो भगवान ने स्वयं कहा है वह श्रवण कीजिए कि देवताओं ने इसकी प्रार्थना भगवान श्री शिव से की थी। फिर मत्था टेक कर भगवान शिव को प्रणाम किया, नमस्कार किया। फिर
इस दिव्य व्यपोहन स्तव को जो पढ़े या सुने वह सब पापों को नष्ट करके रुद्रलोक में सम्मानित होता है। अब जो सारे वरदान प्राप्त हुए, जो यह स्तवन का पाठ करता है उससे क्या फल मिलता है, तो जिसको पुत्री की, कन्या की, आज तक आपने बहुत सुना होगा, पढ़ा होगा या देखा होगा कि जिसको पुत्र चाहिए उसके लिए यह प्रयोग करे। यह एक ऐसा स्तोत्रों में से एक स्तोत्र है कि जिसमें सबसे पहले है कन्यार्थी लभते कन्याम, अर्थात जिसको पुत्री की प्राप्ति करनी है वह इसका अगर पाठ करे तो उसे पुत्री प्राप्त होती है। जिसको धन चाहिए, अर्थ चाहिए, उनको धन प्राप्त होता है। विद्यार्थी को विद्या की प्राप्ति करनी है तो उन्हें विद्या प्राप्त होती है। मनुष्य जो जो सर्वान कामान वाप्नोति, जो जो चाहता है वह वो प्राप्त करता है और वह देवताओं को प्रिय होता है। और ऐसा नहीं है इसका पाठ, इसको पवित्र हृदय से प्रार्थना करके अगर श्रवण भी कोई करता है तो उसे वात, पित्त, कफ नामक जो रोग आदि बाधाएं होती है वह उत्पन्न नहीं होती है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती, उसको ना ही सांप डसता है और ना ही विषैले ऐसे कोई जो प्राणी है वह डसते हैं। तीर्थों की यात्रा करने और यज्ञों करने से, दान देने एवं विशेष रूप में व्रतों का जो फल किया जाता है उससे 100 करोड़ गुना उसका फल अधिक मिलता है अगर कोई मनुष्य इसका पाठ करता है। गौ हिंसा, मनुष्य हिंसा, ब्रह्म हिंसा, शरणागत की हिंसा, माता पिता की हिंसा या माता पिता को प्रताड़ित करना, कृतज्ञ न करना, किसी के साथ विश्वासघात करना, दुष्ट पाप भी ऐसे जो होते हैं जो शायद अनजाने में हुए हो या जानबूझकर किए हैं। हाँ, जो कैलकुलेटर है कर्म का, जो सिद्धांत है उसमें माइनस नहीं है, प्लस ही है। तो ऐसा नहीं है कि अभी नहीं तो कभी इसका परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा जो पाप हम करते हैं या किए हैं, लेकिन इससे अवश्य ही यादृशी भावना ये सिद्धिर्भवति तादृशी, एटलीस्ट इस जन्म में इस स्तोत्र के माध्यम से किए हुए पाप जो है वो क्षय कर ही सकते हैं। इतना बहुत बड़ा महान यह स्तोत्र है और यह बहुत साधु संत बड़े बड़े जो लोग हैं उनका अनुभव इस स्तोत्र के माध्यम से रह चुका है और इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इवन इसके विषय में, शिव व्यपोहन स्तवन के विषय में शिव व्रत कथन में भी लिखा है कि व्यपोहन स्तवम पुण्यम श्रुतमस्मा बीराद गतात, अर्थात यह जो सुनता भी है उसके भी शिव कृपा प्राप्त होती है, उसको भी शिव कृपा प्राप्त होती है, वह भी शिव प्रिय बनता है। कहने का तात्पर्य यह है, इसमें कोई विशेष विधान नहीं है, उसमें कोई मतलब किसी भी प्रकार का स्पेशल जो जैसे बहुत सारे स्तोत्र मंत्र में होता है, न्यास है, विनियोग है, शापित या किलितीय है, वो है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहे तो रात में करें, दिन में पाठ करें, प्रातः मध्याह्न सायं किसी भी समय में यह पाठ कर सकते हैं। इसका कोई विशेष नियम आदि नहीं है, कभी भी यह आप आरंभ कर सकते हैं और जैसे फलश्रुति में लिखा है वैसे ही कामनाएं भी प्राप्त होती है, वैसे भी कामना पूर्ति होती है। तो अवश्य, क्या इस व्यपोहन स्तव के विषय में आप जानते थे या क्या आपको पता था? क्या आपने इसका पाठ किया है? अगर किया है तो आपका अनुभव कैसा रहा है? क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, आप बहुत श्लोकों को गौर से देखिएगा कि मम व्यपोहनम, तो अर्थात मेरे पापों का व्यपोहन हो जाए। दूसरा, इसमें जैसे मैंने कहा कि 12 एकादश रुद्रों के नाम है, द्वादशादित्य 12 सूर्यो आदित्य के नाम है, इसमें भूत प्रेत पिशाच आदि जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं उसके भी नाम है। उसी प्रकार से इसमें मातृकाय का भी नाम है, इसमें गणादित्यादि का भी नाम है, उसमें नवग्रह के एक एक मतलब एक एक ग्रहों की अरिष्ट दशाएं होती है उनके भी नाम है। उसमें जो 12 स्थिर या चर या विचर जो लग्न है मेष से लेकर मीन तक के, उसके भी मतलब जितनी भी अरिष्ट चीजें हैं उन सभी अरिष्ट चीजों का विनाश हो सकता है इस श्री शिव व्यपोहन स्तवन के माध्यम से। यह था आज का विषय और वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा और अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश हर हर महादेव।